कोशांक, आप ना अपना थोड़ा सा यूनिट का प्रोफाइल बताइए कि 1-1.5 किलोमीटर दूर बैठी हुई यूनिट को ही क्यों चुना गया? ऐसी क्या खासियत थी आपकी यूनिट के पास में? अब इसका थोड़ा मुश्किल जवाब है। अ, एक तो हमारे पास कुछ, जैसे आर्टिलरी में आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन काफ़ी आधुनिक इक्विपमेंट आ रहा है, तो हमारे पास भी एक आधुनिक प्रकार का है जिसकी मारक क्षमता तकरीबन के आसपास रहती है। एंड स्पेशलाइजेशन है उसके अंदर हमारे पास। तो यही कारण था जिससे हमें चुना गया और ये एक एक्सरसाइज करने का मौका मिला। अगर ये बताया जाए कि आपकी कोई स्पेशलाइज्ड आर्टिलरी यूनिट है तो आई विल नॉट बी ग्रॉसली रॉन्ग, मैं सही बोल इन रहा अ हूँ। वे सही है। तो इसीलिए आपकी यूनिट को चुना गया। तो जब आप एक्चुअली जब आपको आदेश आया 1 बजे, तो 5 बजे आप लोग आउट हो चुके थे? तकरीबन 6 बजे मेरी टीम्स जो जिन्होंने निकलना था वो बाय रोड आउट हो गई थी और मैं उनके साथ गया, ताकि जिस तरह से जब तक इनको पूरी तरह रवाना नहीं कर देता हूँ, तो कोई भी अगर लीडरशिप चैलेंज आता है, डिसीजन मेकिंग का कोई चैलेंज आता है, तो मैं वहाँ अवेलेबल रहूँ इनकी मदद करने के लिए। नंबर ऑफ़ चैलेंजेस वर देयर काफ़ी, क्योंकि जिस प्रकार का मूव हम करने जा रहे थे ये पहले हुआ नहीं था कभी भी। और इतनी सी एक्सरसाइज वगैरह में एक बात अलग होती है, लेकिन इतनी सीक्रेसी के साथ पहले कभी नहीं हुआ ओह था। यस। तो उस चीज़ पे मैं उनके साथ था, वहाँ पे पहुँचे हम, फाइनली दे टुक ऑफ, चले गए। आप इस पार्टी के साथ नहीं गए थे अभी? और मैं इस पार्टी के साथ इस समय नहीं गया हूँ, मुझे इस समय तक नहीं बुलाया गया था। और एक डेढ़ रात वहाँ पे ऐसे पूरा इनको भेजने के बाद देन आई केम बैक। और तकरीबन रात को 3 बजे मैं घर पहुँचा और सुबह 6 साढ़े 6 मेरी नींद खुल गई, तो मैं बैठा हुआ था बाहर अपनी वाइफ के साथ विद अ कप ऑफ टी इन हैंड। यही सोच रहा था कि अभी और आधे घंटे में जो मेरा ऑफिसर गया उसको कॉल करके पूछता हूँ कि सब ठीक ठाक है, क्या हुआ, क्या चल रहा है। तो ये सोच ही रहा था, इतने में मेरा मोबाइल फ़ोन बजता है एंड एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर का कॉल आता है, जो कि मुझे कहते हैं कि बी ऑन द फर्स्ट फ्लाइट टू सो एंड सो प्लेस। सो एंड सो प्लेस। एंड अब वो काफ़ी सीनियर ऑफिसर थे और मैं उनसे पूछ भी नहीं पा रहा था कि क्या हो गया, क्यों जाना है, क्या है। आई कुड ओनली से येस सर। फ़ोन रखा, बैग पैक किया, 4 एक घंटे बाद मैं फ़्लाइट में था। पहुँचे वहाँ पे एंड देन इट स्टार्टेड द कंप्लीट प्लानिंग, एनालिसिस, एग्जीक्यूशन, ये सब साइकिल धीरे धीरे स्टार्ट हो गई। आपके लिए कैसे आप पहुँचे? फिर आप पहले जहाँ आपकी कंपनी है या बैटरी है वहाँ पे आप गए, या हेडक्वार्टर्स में जा कर के टास्क दिए गए आपको? मैं पहुँचा तो सबसे पहले टास्क ये था कि ओवरऑल हमारा टास्क ये है, हम एनिमी के टारगेट जो हैं, टेरर इंफ्रा जो है, इनको हिट करना चाहते हैं। इनफैक्ट इफ़ आई मे ऑडियंस को यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो 9 टारगेट के लिस्ट पहले दिन निकाले गए थे उसमें से 2 आपकी यूनिट जिम्मेदारी की थी। जिसकी जिम्मेदारी थी। या सो प्लीज़। तो वो टारगेट्स हमें बताए गए कि ये प्लान है, अभी तो ओवरऑल प्लान में है, अभी हमें टारगेट्स का नंबर नहीं पता है, टारगेट क्या है ये नहीं पता, बट ओवरऑल प्लान बताया गया कि हम एनिमी का टेरर इंफ्रा को हिट करेंगे और सिविलियन कैजुअलिटी को बिल्कुल प्रिवेंट करना है, चाहे वो दूसरे देश की सिविलियन कैजुअलिटी हो, और अपने आप को भी दुश्मन के एक्शन से बचाना है। और उसके पैरामीटर्स के साथ मुझे पहला टास्क ये दिया गया कि आप अपनी जो भी आपकी फायर यूनिट है इसको जाकर डिप्लॉय कीजिए। अब उसको डिप्लॉय करने के लिए, जैसे आप समझ सकते हैं, बट जैसे कैसे डिप्लॉय करूं, कहाँ डिप्लॉय करूं कि दुश्मन का जो फायर मुझ पे आना है बिल्कुल। वो मुझे उससे बचने का मौका मिले, मेरा फायर करने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो इन सब पैरामीटर्स को जो बेसिकली हमारी ट्रेनिंग की सिखलाई रहती है, उनको करते हुए नेक्स्ट 1 डे आई वॉज कंटिन्यूसली ऑन रोड। एक जगह की रेकी करना, दूसरी जगह देखना, यहाँ पे ठीक नहीं है, यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे ये मिल रहा है, यहाँ वो नहीं मिल रहा है, करते करते वी फाइनली होम डाउन टू वन एरिया एंड वी सेड विल डिप्लॉय हियर। उसको डिप्लॉय करने के बाद माई टास्क वॉज दैट आई वॉज इन्वॉल्व इन द ओवरऑल प्लानिंग, जिसके अंदर टारगेट्स का एनालिसिस, टारगेट्स का जो सीनियर हायरार्की के लिए आप कर रहे hierarchy, होंगे yes. बिकॉज आप स्पेशलाइज यूनिट से हैं तो आप उनको एडवाइस करते तो हैं। एज ए एडवाइजरी जी, मैं रोल। ऑडियंस को साथ में लेकर के चल रहा हूँ कि हाँ। हाँ, तो ये जो एनालिसिस और एक्विजिशन का पूरा काम होता है, ये काम जनरली होता है इन द हायर हेडक्वार्टर, जहाँ पे हमारी सीनियर लीडरशिप इसे करती है। बट सिंस आई वॉज इन्वॉल्व देयर इन एडवाइजरी कैपेसिटी, सो आई वॉज देयर। फिर वो एनालिसिस,
कौन कौन सा टारगेट हम सेलेक्ट करें, किस टारगेट पे क्या इन्फॉर्मेशन है, उसकी सैटेलाइट इमेज हमें क्या बता रही है, इसको एंगेज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीके से कैसे एंगेज किया जा सकता है कि मैक्सिमम इम्पैक्ट हो, और क्या हानि होगी एनिमी की यहाँ पे, किस तरह से इसको करें। तो ये सारी चीज़ों को पैरामीटर बंद करते हुए, एनालिसिस करते हुए, देन वी होम्ड ऑन टू अ नंबर ऑफ टारगेट्स एंड हाउ बेस्ट वी कैन एंगेज देम। एंड देन जब ये एनालिसिस ख़त्म हो गया, ये टारगेट एक्विजिशन ख़त्म हो गया, हमने सैटेलाइट इमेजेस को भी अच्छे से एनालाइज कर लिया, देन आई केम बैक। How detailed were these satellite images? वेरी डिटेल्ड, वेरी डिटेल्ड। आई मीन इफ देर इज़ अ टारगेट, जो कैंप है जिसको आप बोलते हैं कि ये दुश्मन का एक टेरर कैंप है, वो टेरर कैंप एक बिल्डिंग के अंदर भी हो सकता है, और वो टेरर कैंप एक जंगल के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी बिल्डिंग में फैला हुआ भी हो सकता है। जी। अब उसके अंदर ये एनालाइज करना कि किस बिल्डिंग में क्या होगा, और इस बिल्डिंग को नष्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट, लाइव इंटेलिजेंस, कि इतनी सारी बिल्डिंग जो दिख रही हैं, इसमें से किस बिल्डिंग को मुझे करना है। टारगेट करना है। एंड ये टाइम क्रिटिकल इंट है, बिल्कुल। कि आज इसके अंदर 20 मुजाहिदीन, 15 मुजाहिदीन बैठे होने की संभावना है, तो आज अगर हिट करते हैं तो दिस काइंड ऑफ एनालिसिस कि किस बिल्डिंग में क्या होगा। अब आप किसी बिल्डिंग को हिट करें और वो खाली पड़ी हो तो उसको मतलब नहीं रहेगा। सो दिस काइंड ऑफ एनालिसिस कि किस, और फिर एनालिसिस ऐसा भी है कि ये बिल्डिंग किस स्ट्रक्चर की बनी है, क्या कंक्रीट का मटेरियल है, या टिन शीट है, या टेम्परेरी बिल्डिंग है। तो इसको, इसमें जो भी बंदा इसके अंदर है, जो भी टारगेट इसके अंदर है, उसको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए मेरे को किस प्रकार से इस पर फायर डालना पड़ेगा, कौन सा एमिनेशन? कौन सा एमिनेशन। एंड आपका शायद जो टारगेट था उसमें से एक टारगेट तो अंडरग्राउंड था। मेरा एक टारगेट जो कैंप था उसके अंदर कुछ पोर्शन अंडरग्राउंड थे, कुछ पोर्शन ओवरग्राउंड थे, और एक टारगेट था जो एक तकरीबन बिल्डिंग जैसा था, और वो जो बिल्डिंग जैसा टारगेट था वो काफ़ी बड़ा था। तो उस बिल्डिंग के भी डिफरेंट पार्ट्स को एंगेज करना अपने आप में एक चैलेंज था। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।